हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पे चर्चा। एंड बच्चों, आज हम अपनी इस क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैक्सिमम में वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। और बच्चों, क्लास 12 की बात करें तो एनसीईआरटी बुक में ये जो अब तक फर्स्ट बुक थी उसका सबसे लास्ट टॉपिक है। और बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का ऑलवेज पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए बच्चों, आज आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए और बहुत कुछ आपको नया भी मिलेगा इस क्लास में। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली उनमें क्या हमारे पास पूछा जाता है। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन की लैंग्वेज है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35 एंड प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले बच्चों इन क्वेश्चन के अंदर एक खास बात ये होगी कि हमेशा आपको कुछ मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बात की जाएगी। मैक्सिमम, मिनिमम, लार्जेस्ट, लीस्ट। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो किस बारे में आपसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया मैक्सिमम के बारे में बात चल रहा है। तो बेटा हमेशा हर क्वेश्चन में आपको इन दो बातों का ध्यान रखना होगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ करने पर। एक तो गिवन क्या है, क्योंकि गिवन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक तो आपको फाइंड क्या करना है। फाइंड में आपको बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना पड़ेगा और साथ में एक वैल्यू और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कुछ में कुछ ज्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर उसने कहा है कि शो दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज मैक्सिमम। आपको मैक्सिमम प्रूफ करना है और फाइंड भी करना है, इन दोनों नंबर्स को फाइंड भी करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। गिवन में था कि देयर सम इज 35, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 35 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। प्रोडक्ट लेट कर लिया आपने, लेट प्रोडक्ट पी हमने मान लिया एक्स स्क्वायर वाई की पावर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है। तो देखिए इस प्रोडक्ट को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी कंटेन ओनली वन वेरिएबल। पहला काम हमारा यही होगा और जो गिवन फैक्टर होगा उससे हमें वन वेरिएबल रिड्यूस करना है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब आप रिड्यूस करते हैं एक वेरिएबल को तो इजी तरीके से रिड्यूस करें जिससे कि उसका डेरिवेटिव आसान हो। तो फिलहाल हमें देख रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई 5 है, तो हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं हमारे पास 35 माइनस वाई और इसमें पुट कर देते हैं एक्स की जगह 35 माइनस वाई होल स्क्वायर और वाई। अब देखिए सबसे पहला इसमें क्या है हमारे पास, ये सबसे पहला जो हमारे पास है बच्चों ये लैंडमार्क है हमारे पास। क्या लैंडमार्क है हमारे पास, ये लैंडमार्क है कंटेन ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट, ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट। मतलब उसमें केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। पहला काम हमारा हो गया कि हमने उस एक्सप्रेशन को जिसको फाइंड करना था उसको एक वेरिएबल के अंदर कर दिया। अब सबसे पहला काम सिंपल डेरिवेटिव निकालिए डीपी ओवर डी वाई। इसका डेरिवेटिव सिंपल तरीके से जो आपको आता है कर दीजिए। तो देखिए अगर हम देखें 35 माइनस वाई को होल स्क्वायर को छोड़ा तो इसका डेरिवेटिव वाई की पावर 4 हो गया प्लस वाई की पावर 5 को छोड़ा तो इसका डेरिवेटिव हो गया 235 माइनस वाई इंटू माइनस। कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए यहाँ पर वाई की पावर 4 35 माइनस वाई कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा 5 इंटू दिस 175 माइनस के 5 वाई माइनस यहाँ पर 2। ये होगा वाई 4 35 माइनस के वाई और 175 माइनस के 7। तो हमारा पहला स्टेप आ गया कि हमने जो हमारे पास एक्सप्रेशन था जिसको फाइंड करना था उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया। और जैसा हमने मैक्सिमम में बताया था पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम जिन पॉइंट पर मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलते हैं वहां पर डेरिवेटिव 0 होता है डीपी ओवर डी वाई। तो देखिए अगर इस एक्सप्रेशन को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आएगी, यहाँ से निकल के आया 0, यहाँ से निकल के आया 35 और यहाँ से देख सकते हैं 7 का डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आएगा 20। तो बेसिकली 3 वैल्यूज हमारे पास निकल के आ गई। तो अब देखना है कि ये सारी वैल्यू एडजस्ट करेंगी। अगर हम y को 0 लेते हैं तो x y को हमने 0 लिया तो फिर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो देयर इज नथिंग लाइक एक्स मैक्सिमम। y को 35 लिया तो x 0 हो जाएगा, तब भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर भी मैक्सिमम कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर पता चल गया कि y ना तो 0 हो सकता है और ना 35। तो
y की एकमात्र यही वैल्यू आपको लेनी है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, d2y d2p/dy। थोड़ी कैलकुलेशन आपको इन क्वेश्चन में कुछ में मिल सकती है, बीच बीच में देखेंगे कि ऐसा कुछ करें जिससे कि कैलकुलेशन कम से कम। चलिए दो फंक्शन को छोड़ते हैं, y4 और 35 माइनस y को छोड़ा और थर्ड का डेरिवेटिव कर दिया -7 प्लस इस पर इन दोनों को छोड़ देते हैं, y4 175 माइनस 7y और इसका डेरिवेटिव किया -1। अब इस बार इन दोनों को छोड़ देते हैं, 35 माइनस y और 175 माइनस 7y और इसका क्या होगा 4y। तो सबसे पहले हमने ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया बच्चों, और प्रोडक्ट रूल में आपने देख लिया कि आपको पता है कि अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें हमारे पास y की जो वैल्यू आपकी निकल के आई थी, इस एक्सप्रेशन में हमारी निकल के आई थी 25, ये रखना है। और इसको रखने के बाद आपको पता करना है इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस साइन पता करना है और कुछ नहीं है। तो देखिए अगर हमने इसमें वैल्यू रखी तो ये निकल के आया 25 की पावर 4 इंटू 10 इंटू -7 प्लस, अगर y को 25 रखेंगे तो एक्सप्रेशन इसमें तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि इसकी वैल्यू केवल नेगेटिव आ गई। यहाँ पर एक भी बात को ध्यान रखना है आपको कि जो भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट नहीं करना है, यू हैव टू फाइंड द साइन ओनली। जब आपको साइन क्लियर हो जाए तो छोड़ देना है, तो पता चल गया ये लेस देन 0 है, और ये लेस देन 0 ही है, वो ही मैक्सिमम को बताता है। लेस देन 0 ही क्या बताता है हमारे पास कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमा है हमारे पास। तो हमारे पास ये पता चल गया कि ये मैक्सिमम हमारे पास आ गया। तो बस इस क्वेश्चन के अंदर हमने कहा था कि प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रूफ हो गया। अब हमारे पास इसमें वैल्यू और बची हुई है, x हमारे पास क्या था आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। तो y हमारे पास क्या है 25 आया था हमारे पास, x क्या आ गया हमारे पास 10 आया। ये दो नंबर हमने फाइंड कर ली, x = 10 y = 25, जिससे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव है। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन था अभी सिंपल फॉर्म में। अब धीरे धीरे हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपसे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आज के दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, थोड़ा सा लेवल हम आगे बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given circle the square has maximum area। स्टूडेंट नॉर्मली जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ पाते इसकी लैंग्वेज क्या है, क्या हमें गिवन है क्या नहीं। तो देखिए जैसा हमने आपको बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर से जो दो बातें, एक तो गिवन और एक फाइंड क्या करना है मैक्सिमम मिनिमम है, और वो फाइंड में भी क्या करना है ये पता लगा लीजिए। तो गिवन में तो उसने दे रखा है गिवन सर्कल है। तो देखिए गिवन सर्कल का मतलब क्या है, गिवन सर्कल का मतलब ये है कि सर्कल के अंदर अगर आप कुछ चीज कंसीडर करोगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, तो वो गिवन है हमारे पास। दूसरा स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। तो देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब है, ऑल रेक्टेंगल्स, सारे रेक्टेंगल्स जिनको सर्कल के अंदर रखा गया है उनमें स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, मतलब उसमें जो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा वो एक स्क्वायर ही होगा। मतलब चूंकि हमें पता है कि एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, तो अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो आगे चल के प्रूफ करना पड़ेगा कि वो रेक्टेंगल स्क्वायर होना चाहिए, उसका एरिया कम हो जब उसका मैक्सिमम होगा। तो हमें एरिया भी मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ABCD एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, रेडियस का सेंटर O, और मान लेते हैं सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, लेट R be the radius of given circle। देखिए गिवन सर्कल की रेडियस मानी है तो वो कांस्टेंट है। तो देखिए इन क्वेश्चन में क्या है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसने x और y दे रखा था, लेकिन अगर वो हमसे बोलता दो नंबर्स तो हम x और y लेट करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, हम लेट करेंगे बहुत सारे वेरिएबल्स, लेकिन फाइनली हमें सारे वेरिएबल्स को क्या करना होगा, उनको सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ गिवन टर्म्स। तो चलिए हमने इसका सेंटर ले लिया, ये इसकी रेडियस है। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें एरिया का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अभी हम आगे आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे और इसको थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। एरिया के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, उसमें हम उन्हें आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके हम करेंगे। जैसे सपोज करो हमने मान लिया थीटा एंगल और ये ई ले लिया, तो आपने ले लिया कि लेट एंगल OAE, आपके पास थीटा लेट कर लिया,
ये आपको पता है ये आर है रेडियस, ट्राइंगल ओ ए ई। देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस है, तो ये बेस जो होता है इन ट्राइंगल ओ ए ई, जो बेस होता है ए ई, ये होता है आर कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है आर साइन थीटा। तो ये आर कॉस थीटा है, तो ये 2r कॉस थीटा हो गया, ये आर साइन थीटा है, तो पूरा 2r साइन थीटा हो गया। तो अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ क्या हो गया इसका डबल, 2r cos थीटा इंटू 2r sin। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, इसको आप जितने तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा, आपको पता है बच्चों sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये है। अब देखिए dA अपॉन dt क्या हो गया हमारे पास, 2r स्क्वायर cos 2 थीटा इंटू 2, पहले की तरह फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक बात और, इसको दोबारा हम मार्क कर देते हैं अपने लैंडमार्क को। ये हमारा वही लैंडमार्क है कि जिस एक्सप्रेशन को हमें फाइंड करना है मैक्सिमम मिनिमा, वो उसके अंदर एक ही वेरिएबल आए। वैसे तो इस क्वेश्चन में हमने एक ही वेरिएबल यूज किया है थीटा, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है आपने आर भी राइट किया है। आर इज द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, तो गिवन का मतलब कांस्टेंट है, थीटा आपने राइट किया है। तो देखिए फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, डी ओवर डी थीटा क्या होता है, जीरो। तो ये जब जीरो होगा इसका मतलब क्या होगा, cos 2 थीटा जीरो होगा। तो 2 थीटा की वैल्यू π/2 हो सकती है, ठीक है बच्चों, π/2 हमारे पास हो गया। ये आपको दिख भी रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू π/2 के बाद नेक्स्ट ले लें 3π/2 और उसका हाफ करेंगे 3π/4, तो ये तो आपको पता है कि एक्यूट एंगल 3π/4 नहीं हो सकता, इसलिए हम इसी वैल्यू को ले रहे हैं। थीटा हमारे पास क्या आ गया, π/4। तो ये हमारे पास सबसे पहली वैल्यू आ गई कि जब हम डेरिवेट करते हैं इसका, तो आप उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, d2a ओवर d थीटा। इसका सेकेंड डेरिवेटिव हमें डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 और 2 4 हो गया और एक और आ जाएगा -8r स्क्वायर, तो cos 2 थीटा का sin 2 थीटा होता है इंटू डायरेक्ट। इसमें थीटा की वैल्यू आपने रखी π/4, -8r स्क्वायर, ये रह गया sin π/2, यानी ये रह गया -8r स्क्वायर लेस देन 0। सो एरिया इज मैक्सिमम। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया हमारे पास, एरिया इज मैक्सिमम। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखेंगे, आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस में दो बातें प्रूफ करने को आएंगी। तो एक बात हमने प्रूफ कर दी कि एरिया मैक्सिमम आ गया। अब दूसरी बात क्या प्रूफ करनी है कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होना चाहिए। देखिए बेटा, अब जरा रेक्टेंगल अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, जरा देखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये थी 2r, थीटा कितना है π/4, 2r cos π/4, ये हो गया 2r अपॉन √2। ऐसी ब्रेथ क्या होगी हमारे पास, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जो है 2r sin π/4, 2r sin π/4, ये भी क्या हो गया हमारे पास 2r अपॉन। सिंप्लीफाई कर लीजिए, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल ये प्रूफ करना है कि ये हमारे पास सेम आनी चाहिए। सिंस L इक्वल टू B, सो रेक्टेंगल देखिए बच्चों, क्या हमने इस क्वेश्चन में प्रूव किया कि जो हमने रेक्टेंगल लैंड किया था वो बेसिकली स्क्वायर है, क्योंकि L इंटू A के बराबर आ गया और उसका एरिया मैक्सिमम। तो बच्चों ये इस टाइप की चीजें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर होती हैं। आगे देखते हैं, अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारे पास। इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, आपका इस एक्सरसाइज 6.5 का ही। A square piece of tin of size 24 centimeter is to be made into a box
without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the side of a square to be cut of the volume of the box is maximum. तो देखिए हमारे पास एक तीन साइड का हमारे पास स्क्वायर पीस है. उसने कहा कि उसके चारों कॉर्नर्स को एक हमारे पास एक स्क्वायर फीट काटा गया है, कट किया गया है. जैसे हमारे पास ये स्क्वायर पीस है, उसने कहा है कि स्क्वायर पीस है 24 सेंटीमीटर साइड है, चारों पर हमारे पास इस तरीके से कट करना है और इसको फ्लैप करके क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया ओपन एट. इसको हम दिखाते हैं. जैसे हमने ये हमारे पास स्क्वायर पीस था एक, और एक अच्छा तरीका होता है इस तरीके से इसके चारों कॉर्नर्स एक साथ कट जाएंगे. देखिए मैं यहाँ से स्क्वायर पीस यहाँ से कट करके देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर पीस था और इस पर हमने इसको फ्लैप करके चारों साइड से तो आप देख सकते हैं बच्चों ये हमने एक बॉक्स बना दिया है. इसके चारों साइड को कट कर दिया x सेंटीमीटर. तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग बॉक्स है इसका वॉल्यूम आपको क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम प्रूफ करना है. तो पता लगाना है कि ये हमने जो साइड है कितनी यहां से इसे कट करी. देखिए सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हमने मान लिया है कि हमने ये x सेंटीमीटर का कट लगाया है. लेट ए स्क्वायर पीस, लेट अ स्क्वायर पीस of x centimeter is cut off from each corner, cut off from each corner, each corner. चारों साइड से हमने एक एक स्क्वायर पीस इस तरीके से काट लिया गया. तो देखिए जब चारों साइड से काट लिया गया तो बच्चों आपको दिख रहा है कि ये टोटल लेंथ हमारे पास 24 है. x यहाँ से कट किया, x यहाँ से कट किया. तो आपको दिख रहा होगा कि अंदर वाली लेंथ जो होती है हमारे पास ये कितनी रह गई हमारे पास. सो नाउ लेंथ ऑफ बॉक्स तो 24 की दोनों तरफ से एक्सेस कर दो. 24 माइनस 2x कितनी रह गई हमारे पास 24 माइनस 2x. तो p स्क्वायर था तो ये हाइट कितनी है बॉक्स की, ये x है क्योंकि हमने क्या किया है देखिए जो कट लगाया था वो x सेंटीमीटर का था. तो x हमारे पास इतना कट रहेगा. तो देखिए वॉल्यूम कितना हो गया इसका बॉक्स का, वॉल्यूम LBH 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x और क्या हो गया x. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं चीज को. 2 तो कॉमन ले लेते हैं, 4 बाहर आ जाएगा. 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू एक्स. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितनी कैलकुलेशन आप इसमें लगाते हैं. तो ये आ जाएगा एक्स की हमारे पास स्क्वायर आएगा तो ये क्यू आ जाएगा माइनस 24 एक्स और 24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा. 12 का स्क्वायर 144 एक्स. तो जैसा कि हमने बच्चों बताया था आपको कि एक वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए. वैसे इस क्वेश्चन में तो एक ही वेरिएबल है. इस क्वेश्चन में गिवन आपके पास ये थी तो इसका हम यूज करते हैं. तो गिवन और वो भी हो गया और ये जो पहली लाइन आ गई वो हमारा वो लैंडमार्क है जिसको हमें बार बार यूज करना है. कि लैंडमार्क क्या है कि जो फंक्शन को फाइंड करना है मैक्सिमम मिनिमम. इसमें आपको बताइए इसमें क्या है मैक्सिमम, लार्जेस्ट वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम मतलब सबसे बड़ा वॉल्यूम प्रूव करना है मैक्सिमम. अब आपका काम वही होगा पहले की तरह डीवी ओवर डीएक्स. इसको थोड़ा पार्टीशन कर देते हैं. डीवी ओवर डीएक्स क्या होगा, डीवी ओवर डीएक्स इसका 4 यहाँ पर है. ये क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 48x और प्लस 144. जितना हो सकता है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 3 कॉमन आ गया x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 कॉमन आया तो कितना है 3 4 12 48 आ गया. तो यहाँ तक हमारे पास प्रूफ हो गया. ये हमारे पास फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम जो आप लेते थे फॉर वही for maxima and minima dv over dx equal to 0.
तो देखिए डीवी ओवर डी जीरो कर रहा था, इसके फैक्टर कर लीजिए बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 में से 48 के फैक्टर क्या होंगे 12 और 4, एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यू होगी 4 और 2। अब आपको ये देखना है कि एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी 4 और 12, क्या ये दोनों हम ले सकते हैं? चलिए देखते हैं। ये 24 का है, यहाँ पर हम 12 का कट तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 12 का कट यहाँ लगा दिया तो ये कुछ बचेगा ही नहीं दोनों साइड से। तो x तो 12 नहीं हो सकता, x क्या है केवल 4। पहली बात हमें पता चली। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, d2b होगा dx स्क्वायर। तो सेकंड डेरिवेटिव भी हमारे पास टर्म है 12 2x माइनस 16, और बताया था कि भाई इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आप उस पर फाइंड करिए जो आपकी x की वैल्यू है। तो रख दीजिए, तो इसमें 4 2 जा 8, अगर x की जगह 4 रखेंगे तो कितना है 4 2 जा 8 माइनस 16 माइनस 8 कट जाएगा। तो ये भी क्या है लेस देन 0। सो ये आ गया लार्जेस्ट या मैक्सिमम, जो भी एग्जाम में पूछा हुआ हो लार्जेस्ट और मैक्सिमम। तो प्रूफ कर दिया आपने कि लार्जेस्ट हमारे पास कितना है ये। इसी क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम। लार्जेस्ट वॉल्यूम अगर उसने आपसे पूछा है तो आप बच्चों निकाल सकते हो वैल्यू रख के लार्जेस्ट वॉल्यूम। वो लार्जेस्ट वॉल्यूम देखिए क्या होगा, इसमें आप x की वैल्यू रख दीजिएगा या इसमें रख दीजिए लाइन हमारे पास 4 इंटू 12 माइनस x की वैल्यू 4 आया का स्क्वायर इंटू 4 16 हो गया इंटू 64 16 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 6 96 और 1 सेंटीमीटर। दिस इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स। और हमने जो एक स्क्वायर क्या काटा था उसकी लेंथ क्या थी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर हमने कट किया। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। शो दैट द हाइट ऑफ क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। देखो आपको मैक्सिमम निकालना है, आपको पता चल गया। दूसरा आपको पता है गिवन सरफेस गिवन है। तो देखिए जरा सिलेंडर की हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर है और ये आपने इसकी रेडियस को r ऐड कर लिया और हाइट को आपने h ऐड कर लिया। ये क्वेश्चन के अंदर आपको मानना है और इसके अंदर आपको गिवन सरफेस है, बस ये ध्यान रखना है आपको बस। ठीक है, और फाइंड क्या करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम को आपको फाइंड करना है, उसका मैक्सिमम या मिनिमम जो भी। तो आपने मान लिया कि लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। देखिए सबसे पहले गिवन सरफेस की बात कर रहे हैं, एस सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में बात करते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h प्लस। कई बार ये लगता है बच्चों को गिवन सरफेस का क्या मतलब है। गिवन सरफेस का मतलब बच्चे ये है कि जो s है, अगर हम अपने एक्सप्रेशन में s जहां भी यूज करेंगे दैट शुड बी लाइक ए कांस्टेंट। s को कांस्टेंट लेना है, दो वेरिएबल आपके पास आ गए, यू हैव टू जस्ट एलिमिनेट वन वेरिएबल। नाउ वॉल्यूम v जो आपको पता करना है वॉल्यूम, वो क्या हो गया हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम पता है आपको क्या हो गया पाई r स्क्वायर h। देखिए अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन में बताया, जो मैं बताया था हमारा लैंडमार्क है क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन के अंदर से वन वेरिएबल को रिड्यूस करिए। तो आप देखिए फ्रॉम 1 से अगर मैं आपसे कहूं कि h की वैल्यू निकालनी हो तो क्या, फ्रॉम 1 से h की वैल्यू, तो देखिए 2 पाई r स्क्वायर इधर ले जाएंगे s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, तो देखिए h ही आएगा ऑन 2 पाई। तो ये आप h की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, क्योंकि r की वैल्यू आप यहाँ से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि r तो क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन फॉर्म में आ रहा है। h की वैल्यू आपने निकाली तो क्या है हमारे पास s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r से एक r खत्म, पाई से 1/2 sr माइनस 2 पाई r ये रह गया। डी होगा
वी ओवर डी आर आपने निकाला तो क्या आया डेरिवेटिव, एस कांस्टेंट है, एस रहेगी और ये होता है 6 पाई आर स्क्वायर। देखिए पहला स्टेप जो मैंने बताया था हमारा लैंडमार्क यही था कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल था, ये हमारा लैंडमार्क आ गया है ये, क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है आर, एस तो कांस्टेंट इसलिए हम आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। ये कितने हुई फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv ओवर dr की वैल्यू क्या होगी 0। देखिए क्या होगा इसको 0 होती है, s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, अंडर रूट r क्या आ गया अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए d2v ओवर dr स्क्वायर। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है 1/2 और माइनस 12 पाई आर। अब देखिए मैंने आपसे यही बताया था कि आपको इसका साइन डिसाइड करना है। आर आपको पता है रेडियस, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये डायरेक्टली दिख रहा है कि तो लेस देन 0। आपको आर की वैसे नॉर्मली आपको जब भी मैक्सिमम में निकालना हो तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू आती है पुट करते हैं, लेकिन आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू है, रेडियस है, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अपने आप ही नेगेटिव आ है। सो वॉल्यूम हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम प्रूफ होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें प्रूफ हो गया, वॉल्यूम हमारे पास क्या है मैक्सिमम। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है आपसे, सेकंड पार्ट में डायमीटर जो है हमारे पास, हाइट जो है डायमीटर के इक्वल प्रूफ करवाना है। तो देखिए बच्चों क्या करना है, ये हमारे पास वो गिवन लाइन थी 2 पाई आर एच प्लस, ये हमारा गिवन था पहला। तो हमारे पास s की वैल्यू से पुट करो, पुट s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। तो अपना देखिए क्या आंसर है 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच। पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, क्या आ गया h इक्वल टू h इक्वल टू 2r। क्या मतलब हो गया इसका मतलब, तो जो हाइट होगी किसके इक्वल हो गई डायमीटर। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर बात हुई। चलिए देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अभी तक हमने इसमें देखा कि कुछ ऐसी स्पेशल बात नहीं आई थी, हमने क्वेश्चन दिखाया था उस रेक्टेंगल वाला, तो उसमें हमें थीटा मानने से क्वेश्चन इजी हो गया था। अब ऐसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की फिगर देखते हैं क्या है कि स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक कोन रखा गया, ठीक है, इसका सेंटर ले लीजिए हमारे पास, सेंटर ऑफ इस कोन के वॉल्यूम की बात चल रही है, लार्जेस्ट कोन। तो देखिए वैसे पहले वही हमारे पास क्या है कि आप कोन की हाइट को h लेट कर लीजिए पहले, सॉरी। अब देखिए इस क्वेश्चन में यही खास बात है कि कुछ बच्चे हमारे पास तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर खास बात यही है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, मतलब आपको वॉल्यूम की बात चल रही है, रेडियस आर, मतलब स्फीयर की रेडियस आर आपको गिवन है। ये कैपिटल आर इसकी रेडियस है। अब क्वेश्चन के अंदर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या इसमें वेरिएबल यूज करें। देखिए जैसे हमने पहले की तरह बताया कि इसकी हाइट तो h है, तो इसकी रेडियस हमारे पास r है, ये आपने लेट कर दिया पहले से। अब देखिए इसके अंदर हम एक काम कर रहे हैं, स्पेशल बात इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, a b c d लेट कर रहे हैं, लेट od इक्वल टू x। इस छोटी सी चीज के मानने से क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, ओडी को x मानने से क्या होगा, और r और h को हम कोशिश करेंगे कि x की फॉर्म में लाएंगे। तो पहले तो आपको दिख रहा है कि OA भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हाइट कितनी हो गई, h कितना हो गया r प्लस x। अब इसके x मानने से देखिए क्या फायदा होगा, ट्राइंगल OBD में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ये जो रेडियस जो आपने लेट करी है, ये r कितनी हो गई अंडर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम, तो आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और हाइट क्या है आर प्लस एक्स। तो देखिए इसको लेट करने से हमारा यही फायदा हुआ कि फंक्शन में से वो रिमूव हो गया सारा फ्रैक्शन पार्ट। जो फ्रैक्शन पार्ट रिमूव हो गया तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। और इसी के साथ देखिए बच्चों हमारा जो लैंडमार्क पहला आया था वो भी आ गया। इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल है एक्स, क्योंकि आर आपके पास क्या है गिवन था, गिवन वॉल्यूम से स्फीयर था इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, मतलब दिया हुआ स्फीयर है तो उसकी रेडियस आर जो है वो कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, अब जब देखते हैं वही हमारे पास क्या डेरिवेटिव निकालना है डीवी ओवर डीएक्स। कितना आएगा 1/3 पाई, और इसको फर्स्ट सेकंड से निकाल सकते हैं। इसको छोड़ दिया, इसका आपका 1 आ गया प्लस आर प्लस एक्स को छोड़ा, इसका कितना आ गया माइनस। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए डायरेक्ट में कर रहा हूँ कि आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा माइनस 2rx, ये हो गया माइनस के 3x स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन तो बच्चों आपको अपने आप आता होगा तो वो आप कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट करके लिख दे रहा हूँ। हमारे पास क्या हो गया r माइनस 3x और r प्लस एक्स, ये हमारे पास क्या हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो हमारे पास dv ओवर dx आ गया है। देखिए ध्यान रखिए dv ओवर dx हम इसको भी यूज कर सकते हैं और ये भी, क्योंकि मैक्सिमम मार्क के लिए हम बात है कि आपको r की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं क्या होगा। और मैक्सिमा एंड मीन dv ओवर dx इक्वल टू 0। देखिए यहाँ को अगर इसको 0 पुट करेंगे x की वैल्यू तो आ गई r/3, x इज इक्वल टू r माइनस r, ये तो पॉसिबल है नहीं रेडियस का। तो ये हमारे पास है x। नाउ d2v ओवर dx स्क्वायर। तो देखिए डेरिवेटिव आप चाहे तो इसको कर ले, क्योंकि फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है हमें, तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकंड तो क्या होगा 1/3 पाई राइट चल रहा है, r स्क्वायर का 0 हो गया तो हो गया 2r और माइनस 6x। मैंने बताया था कि इसका साइन ऐसे ही डिसाइड कर पाए तो कर लीजिए। वैसे भी दिख रहा है नेगेटिव है, लेकिन फिर भी दिखा दे रहे हैं अदरवाइज। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं कि नेगेटिव है तो आएगा, लेकिन थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। चलिए माइनस 2r 6x 6r/3, ये माइनस 4r आ गया। ये क्या आ गया लेस देन, क्या है लेस देन, दिख रहा है लेस देन 0 है, नेगेटिव है, कि नेगेटिव 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 आएगा। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। पहला पार्ट प्रूफ हो गया बच्चों कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। अब दूसरा पार्ट और इसका प्रूफ करना था हमारे पास कि उसका जो वॉल्यूम है वो 8/27 ये लिखा हुआ है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, देखिए हमारा क्या होगा 1/3 पाई, ये वॉल्यूम था हमारा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और r प्लस x की वैल्यू हमारे पास क्या है r/3। सॉल्व कर लीजिए, x की जगह r/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 9 r प्लस r/, कितना हो गया 1/3 पाई 8r स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 4r/3। अब देखिए जो टर्म आपको प्रूफ करनी है उसने कहा था 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूफ करना है। तो यहाँ से 8/27 को मैं बाहर लिख लेता हूँ और देखिए क्या बचा है हमारे 8 और 27 बाहर लिख लिया तो यहाँ 4 बचा और पाई बचा और r की और नीचे बचा 3, तो ये बचा 4/3 पाई r। बच्चों पता होगा आपको ये क्या होता है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एंड आपने क्या प्रूफ कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 8/27 इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आपकी बुक में बच्चों एक क्वेश्चन और ऐसा ही, इसको आप अपने आप ट्राई करेंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है टोटल बुक में। अगर इसी तरीके का एक क्वेश्चन था, लगा था हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि एक स्फीयर के अंदर अगर सिलेंडर रखा जाए तो क्या होगा।
इसमें हमारे पास फायदा ये होगा बच्चों, जब आप इसको x मानोगे इसमें, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि इस बार ये सेंटर है, तो हाइट इस बार 2x हो जाएगी, तो पहले की तरह रेडियस वही √r² माइनस, तो ये क्वेश्चन इससे भी आसान हो जाएगा, तो केवल इस x को लेट करने से ये बड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट में इसको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों को, काफी प्रॉब्लम होती है। लैंग्वेज तो मेरी है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। देखिए इसमें आपको इस बार सेमी वर्टिकल एंगल निकालवाना है और आपको गिवन इसमें सरफेस है और मैक्सिमम वॉल्यूम की बात चल रही है, तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया वही सारी चीजें जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। देखिए हमको लेट करने पहले ये h आपने लेट कर लिया, ये आपने r लेट कर लिया, और आपको पता है ये रिलेशन क्या होता है, L = h² + r²। तो कोन में एक खास बात है कि एक रिलेशन आपको अपने आप ही आ गया है। अब सबसे पहला बात आप कर लें गिवन सरफेस। हाँ देखिए ये आपको निकालना है सेमी वर्टिकल एंगल, इसको बाद में निकाल देंगे, उसकी जरूरत नहीं है, यूज करने। देखिए गिवन सरफेस S पाई r L + r, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इसकी गिवन सरफेस होती है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 पाई r²। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहली बार ऐसा हुआ है बच्चों कि हमारे पास दो की जगह तीनों वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गए हैं, RB, HB और LB, और हमारा फर्स्ट टारगेट था कि इस एक्सप्रेशन में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो देखिए r फिर नहीं एलिमिनेट कर सकते क्योंकि वहां पर r और r² दोनों आ रहा है, h ही कर सकते हैं, लेकिन h वहां पर है ही। लेकिन हम क्या कर लें, इसको लिखिए पाई r², h को लिखिए √L² - r²। ये हम h को मान लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास बच्चों देखिए वहां से L की वैल्यू क्या आ गई, L की वैल्यू हमारे पास आ गई S - पाई r²। ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई, नाउ पाई r² और L इज व्हाट, S - पाई r² अपॉन पाई r माइनस r²। तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज और है, जिसको थोड़ा सा v² की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 1/9 पाई² r4। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या इसका तो होल स्क्वायर कर लीजिए, s² - 2 पाई r² s प्लस पाई² r⁴। एलसीएम लेंगे तो क्या रहेगा, -पाई² r⁴ अपॉन नीचे आया पाई² r²। तो देखिए इस क्वेश्चन में खास बात एक तो यही है कि हमारे पास तीन वेरिएबल में से एक वेरिएबल लेना है पहली कंडीशन। दूसरी बात ये भी है कि इसे स्क्वायर कर दिया, अदरवाइज ये फ्रैक्शन जो था इसका कैलकुलेशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पहले देख लीजिए कितना कैंसिल हो रहा है हमारे पास, तो ये पाई² r4 से पाई² r4 कैंसिल हो गया, पाई² से पाई² कैंसिल हो गया, और r² से ये कैंसिल हो गया। देखिए अब हमारे पास क्या, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ये हमारे पास बच्चों r² यहाँ पर बच गया है, तो v² सपोज हमने लेट कर लिया, तो p = क्या है 1/9 और r² को अंदर ले जाना है, तो क्या है, और देखिए साथ में s कॉमन भी आ रहा है, r² s माइनस 2 पाई r⁴। ये हमारे पास आ गया p फंक्शन, और ये हमारा वो फर्स्ट लैंडमार्क आया जिस लैंडमार्क में से हमें क्या करा है, पूरे एक्सप्रेशन को एक ही वेरिएबल r में रख दिया है। s यहाँ पर गिवन था तो कांस्टेंट है। अब पहले की तरह वही dp/dr निकालिए, तो क्या है 2rs माइनस 8 पाई r² फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा dp/dr।
तो 1/9 s और r भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा हमारे पास, वो भी कॉमन हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, s माइनस 4 पाई r, तो s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, r को बोल सकते हो अपने s अपॉन, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव क्यों नहीं लिया है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो d2t ओवर dr स्क्वायर, इसका सेकंड डेरिवेटिव 9s ये हो गया 2s माइनस 24 पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर। तो देखिए अब पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, d2t ओवर dr स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है अंडर s अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर अभी पता नहीं चल रहा है इसलिए आपको इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो 2s माइनस 34 पाई और आर स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास s अपॉन 4 पाई, 6 हो गया माइनस 2 भी था हमारे पास, 2 भी हमने बाद में कॉमन ले लिया, ये हमारे पास तो बाद में कॉमन लिया है। देखिए हमारे पास क्या होगा, माइनस s अपॉन 9 2s फाइनली हमारा प्रूफ हो गया कि ये लेस देन 0 आया। तो जो P हमारे पास निकला, P हमारे पास क्या आ गया, P मैक्सिमम आया बच्चों। सो P इज मैक्सिमम, P को अपन d स्क्वायर माना था, इसके पहले आप बोल सकते हैं P इज वॉल्यूम मैक्सिमम। अभी पहला पार्ट प्रूफ हुआ है इस क्वेश्चन में, ये सबसे बड़े क्वेश्चन में से एक है एक्सरसाइज का, इसलिए हम कर भी रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास दूसरा पार्ट जो हमें सेमी वर्टिकल एल प्रूफ करना था। देखिए गिवन टर्म तो ये रखी थी हमारे पास, जो पाई आर एल प्लस आर, ये हमारे पास वो फर्स्ट इक्वेशन थी जो हम लेके चले। और एस इक्वल टू हमारा जो निकल के आया तो एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इन 1 में पुट कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर। पाई से पाई खत्म, आर से आर। आपको प्रूफ करना था आर अपॉन एल, मतलब आपको प्रूफ करना था साइन इनवर्स। तो बच्चों इससे भी पता चल जाता है कि आपको साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है। तो 3 को यहाँ ले जाइए, तो यहाँ से प्रूफ क्या होगा, आर अपॉन एल इक्वल टू 1/3। तो देखिए बच्चों अब इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये हमारे पास आर है, ये एल है। तो आप देखिए इस ट्राइंगल के अंदर हम लगाए तो आर अपॉन एल क्या हो गया, ये अल्फा है, तो ये साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा बना, अल्फा क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/3। तो इस तरीके से हमारे पास प्रूफ हो गया कि इसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, 1/3। बच्चों हमने आज आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दे दिए। अब आपका काम ये है कि इस एक्सरसाइज को अपना पूरा करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। 6 मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हमेशा एक आने वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। देखिए अगर आप 10-12 क्वेश्चन डिफरेंट प्रैक्टिस कर लेंगे तो मान के चलिए आपको लगभग 95% से ज्यादा चांस है कि उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। उससे मिलता जुलता तो आएगा ही आएगा, लेकिन वही क्वेश्चन आ गए। तो आपने 6-7 हमने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसी तरीके के और क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।